मौजूदा सरकार ने इनको इतना तोड़ा है, आप चंद लीडरों पे नजर मत रखिए। बीजेपी के जो चंद चमचे हैं ना, वो भी आजाद साहब के साथ आने में तैयार हो जाएंगे। जितने भी स्कूल सीजनल सेंटर थे वो तमाम आजाद साहब के बनाए हुए, और बीजेपी की हुकूमत आ जाती है रिबन काटने, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आज जन सैलाब को आप देख के आपके मुंह पे खरा तमाचा लगा हो। आजाद साहब ने जो डेवलपमेंट 27 महीने में की थी ना, तो मोदी की हुकूमत शायद वो 70 साल में भी नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, ये झूठ है। स्टेज पे आप पीडीसी काहरा हो, आपको ये मानना चाहिए कि अगर आज भारतीय जनता की हुकूमत जो जम्मू कश्मीर में आती, भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में, तो इस वक्त आप बीडीसी काहरा नहीं होते, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना, अगर एसटी स्टेटस को किसी ने ऊपर लाया, बीजेपी हुकूमत दब जाएगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था कि हम बेटियों को कोई नुकसान नहीं देने। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, कौन सी बेटी, किस बेटी की आपने कोई डेवलपमेंट की, या किसी का फ्यूचर बनाने में आप किस हद तक कामयाब रहे? अगर बीजेपी हुकूमत नहीं होती तो आप बीडीसी नहीं होते। इस बीडीसी को क्या करें, इस डीडीसी मेंबर को क्या करें, जब गरीब हमारा दबता जा रहा है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन मैं कहती हूँ ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो हमारा देश खतरे में है। इस वक्त हम जम्मू के सैनिक कॉलोनी के सैनिक फार्म हाउस में, जहां आज गुलाम नबी आज़ाद का प्रोग्राम था, लोगों ने इस प्रोग्राम में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जहां ये कहा जा रहा था कि यहां पर 3 से 4 हज़ार लोगों की गुंजाइश है, लेकिन जो वर्कर्स का गुलाम नबी आज़ाद के जो समर्थक थे वो लगातार 10 दिनों से यहाँ पर काम कर रहे थे, और उन्होंने लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की जो है वहाँ गुंजाइश बना, और कहीं न कहीं 15 और 20 हज़ार के दरमियान पर जहाँ यहाँ लोग मौजूद थे। और ये कहा जा रहा है कि डोडा से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी कई लोग यहाँ आ रहे थे, और मौसम की खराबी की वजह से जो कुछ लोग यहाँ आ नहीं सके। हमारे साथ बात करने के लिए है बीडीसी काहरा फातिमा फारूक, इनसे हम बात करेंगे। जी, आज गुलाम नबी आज़ाद का प्रोग्राम था, आप काहरा से आए, बड़ी दूर से आए, बड़ा दूर दराज इलाका है, तो कितनी खुशी आपको महसूस हो रही, क्या एक्सपेक्टेशन है आज आप गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में वापस आए? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि हमें आज कितनी खुशी है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है तब इंसान से ज़बान से बात नहीं निकलती है, दिल से निकलती है। और हमें मौजूदा सरकार ने इतना सताया है कि हम बोल भी नहीं पाते हैं। जब हम आज़ाद साहब का नाम सुनते हैं हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो आप कहते हैं कि बलेसा से गाड़ियां आनी थी तो नहीं आ पाई, लेकिन हमारी लगभग 250 गाड़ियां बलेसा से आई हुई हैं, और इतनी बारिश में हम तो गाड़ियों की बात नहीं करते हैं। अगर हमें पैदल भी आना पड़ता है, हम आज़ाद साहब के लिए आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वाहिद एक रियासत जम्मू कश्मीर में वाहिद एक चेहरा है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है। जिस इंसान के साथ अन्याय हुआ है उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज़ाद साहब हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में वापस आ गए। तो जब आज़ाद साहब ने 5 पेजों पे रिज़ाइन दिया था तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा था, तो कुछ लोगों को ट्रांसलेशन करना नहीं आया, उन्होंने दूसरे दिन रिज़ाइन दिया। लेकिन जिनको समझ आया था, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेसियों को कहना चाहती हूँ कि जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के लीडर, वर्कर और वोटर थे, तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे कि सपने में सोए हो आप, वो सिर्फ वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ थे। और अगर आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी को लॉन्च करना है तो तमाम हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारी मौजूदा सरकार की भी शायद बीजेपी हुकूमत दब जाएगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था कि हम बेटियों को कोई नुकसान नहीं देने। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, कौन सी बेटी, किस बेटी की आपने कोई डेवलपमेंट की, या किसी का फ्यूचर बनाने में आप किस हद तक कामयाब रहे? मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आप ट्विटर पे ही बोल दीजिए कि आपने कौन सी डेवलपमेंट रियासत जम्मू कश्मीर में की है। आज़ाद साहब के बनाए हुए हॉस्पिटल, आज़ाद साहब के बनाए हुए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जितने भी स्कूल सीजनल सेंटर थे वो तमाम आज़ाद साहब के बनाए हुए, और बीजेपी की हुकूमत आ जाती है रिबन काटने, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आज जन सैलाब को आप देख के आपके मुंह पे खरा तमाचा
लगा होगा। आपको नहीं लग रहा कि अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में, हर यूटी में लगभग इक्तदार में, मरकज में भी भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ है। जी जी। आपको नहीं लग रहा कि गुलाम नबी आज़ाद को एज ए अपोजिशन पार्टी, एज ए अपोजिशन लीडर एक प्लेटफार्म को तैयार करने में टाइम लगेगा? तब तक वो लोग क्या करेंगे? लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? अभी तो नई पार्टी बना रहे हैं। नई पार्टी बना रहे हैं भैया, मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मौजूदा सरकार ने इनको इतना तोड़ा है। आप चंद लीडरों पे नजर मत रखिए। बीजेपी के जो चंद चमचे हैं ना, वो भी आजाद साहब के साथ आने में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रोता है। क्या ये आजाद साहब इतनी शख्सियत नहीं है बड़ी कि प्रधानमंत्री जी रोता है तो छोटे छोटे वर्करों की या छोटे छोटे वोटरों की आप बात करते हैं? आजाद साहब ने का एक ही मुद्दा है कि आजाद साहब के बहुत सारे हैं, लेकिन आजाद साहब सबसे पहले जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। और आजाद साहब ने जो डेवलपमेंट 27 महीने में की थी ना, तो मोदी की हुकूमत शायद वो 70 साल में भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। उन्होंने बीडीसी के इलेक्शन करवाए, डीडीसी के इलेक्शन करवाए, प्रोटोकॉल कागजों में हमें दे दिया है डीसी के जितना, तो बात नहीं कोई। प्रधानमंत्री जी के जितने भी हैं बात नहीं मानते हैं, स्टेट सेक्रेटरी के जितना। तो फिर हम अपनी सुनवाई, उन्होंने हमारा कुछ नहीं सुना। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी यंग यूथ है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आपके अच्छे दिन। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, ये झूठ है, ये धोखा है। मैं अपनी गरीब आवाम को कहना चाहती हूँ कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। लेकिन आजाद साहब वही एक शख्स है जो अमीर की तरफ नहीं देखेगा, जो लीडरों की तरफ नहीं देखेगा। वो जितने छोटे छोटे पौधे हैं ना, जितने मुस्तहिक दबे कुचले हैं ना, तो उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। स्टेज पे अभी आप बीडीसी कह रहा हो, आपको ये मानना चाहिए कि अगर आज भारतीय जनता की हुकूमत जो जम्मू कश्मीर में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में नहीं, तो इस वक्त आप बीडीसी का रहा नहीं होते? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना, अगर एसटी स्टेटस को किसी ने ऊपर लाया, गुजर कम्युनिटी को ऊपर लाया, भैया ये झूठ है, ये झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया। हम सुनो मेरी बात, अगर इन्होंने डीडीसी इलेक्शन करवाए, मैं आपका जवाब देती हूँ। गुलाम नबी आजाद साहब के दौर मैं बताती हूँ, मैं आपको जवाब देती हूँ। डोंट वेरी, मैं आपको जवाब देती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी हुकूमत नहीं होती तो आप बीडीसी नहीं होते। इस बीडीसी को क्या करें, इस डीडीसी मेंबर को क्या करें, जब गरीब हमारा दबता जा रहा है। सुना मेरी बात, जो मौजूदा सरकार कहती है कि हमने इलेक्शन करवाए, उन्होंने वो दिखलावे के लिए करवाए थे ना भैया। क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि जब बीडीसी बनेंगे, डीडीसी बनेंगे, तो हम बोलेंगे हमने बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी की। एक कोई काम बताए प्रधानमंत्री जी, एक काम बताए कि मैंने जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट की है। और रिजर्वेशन की जब हमें खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, सर छुपाने के लिए छत नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं, वो इनकी गलती है जिन्होंने आज तक इक़्तिदार संभाला जम्मू कश्मीर। इक़्तिदार आजाद साहब ने 27, सुनिए मेरी बात, आजाद साहब ने 27 महीने इक़्तिदार में रहे हैं ना। तो मैं बताती हूँ कि हमारे आप बलेसा में आ जाइए, आप हमारी चनाब वैली में आ जाइए। सुनो मेरी बात, आपको मैं दिखाऊंगी जितने आजाद साहब के जितने भी डेवलपमेंट है ना, वो मौजूद हैं। और शायद आजाद साहब पार्टी इसलिए भी बनाई है क्योंकि जो आजाद साहब की वो टेबल पे रही फाइलें हैं ना, वो उनके दिमाग में हैं। जो गरीब को दबा कुचला, जो मुस्तहिक है ना, वो आजाद साहब के दिमाग में है। लेकिन मौजूदा सरकार के वहां तक सोच भी नहीं जा सकती है, क्योंकि मौजूदा सरकार जो बड़े बड़े चमचे हैं ना, उनको उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजाद ने देर कर दी आने में। सुनो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी मेरी यंग यूथ मुझे देख रही है ना, मैं तमाम को कहना चाहती हूँ कि आइए आजाद साहब के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि एक वाहिद चेहरा है, हमें दिखता है। क्योंकि बुजुर्ग जितने भी हैं, कुछ लीडर बन गए हैं, कुछ अच्छी पोस्टों पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो हम यंग यूथ है ना, हमें वाहिद एक चेहरा है जो गुलाम नबी आजाद साहब है, जो हमें जमीन से उठाएगा, हमारी गरीबी को दूर करेगा और हमारे फ्यूचर बनवाएगा। क्योंकि आजाद साहब ने जो भलेसा में डेवलपमेंट की है, जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की है, तो उसी पे तो बीजेपी हुकूमत आके रिबन काटती है। आप मुझे एक काम बताइए कि जो बीजेपी हुकूमत ने की, कुछ नहीं किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा भी गलत, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? वो तो मजहबों पे बंटने वाले हैं, कहाँ है उनका वो वादा? ये सिर्फ मजहबों के नाम पे इन्होंने वोट लिया था। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन मैं कहती हूँ ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो हमारा देश खतरे में है। लेकिन वो जवान, वो हमारे सीनियर लीडर देश को बचाने के लिए आ गए हैं। हम जितने यंग यूथ हैं, हम तमाम आजाद साहब के हाथ
हाथ मजबूत करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और आने वाले चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब होंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे। आपने कहा कि नौजवान इस देश को संभालेंगे। जब तक गुलाम नबी आज़ाद नहीं एक पार्टी बनाएंगे नेशनल लेवल पे, शुरू में वो जम्मू कश्मीर में गठन बनाने जा रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो। पार्टी मेरी मैं विकार रसूल साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं इसी जगह इसी जम्मू में आपको इस बात का उस दिन जवाब दूंगी ना, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बन के हमारे यहाँ आएंगे, उस दिन मैं इस बात का जवाब दूंगी आपको कि आप मुझसे ये क्वेश्चन करते थे कि जितने भी बूढ़े हैं तो इनको विकार साहब बोलते हैं कि ये बूढ़े हो गए, उसको पूरा यकीन है कि गुलाम नबी आज़ाद पूरी फुल समर्थन के साथ फुल सपोर्ट, हमें 100% यकीन है कि आज़ाद साहब अपनी हुकूमत बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। जितनी भी दबी कुचली कौम है हमारी ट्राइबल की, हिंदू मुस्लिम की, आज़ाद साहब ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलता है, लेकिन मौजूदा सरकार हिंदू के नाम पे वोट लेती है, तो हिंदू और मुस्लिम को बटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज़ाद साहब ऐसे नहीं हैं। आज़ाद साहब इंशाल्लाह आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर होंगे। शुक्रिया। ठीक कह रहा जिसने साफ साफ कहा कि आने वाले टाइम में जो गुलाम नबी आज़ाद पूरी बहुमत से जो सीएम बनेंगे और जितने भी दबी कुचली कौम है, चाहे वो एसटी के हो या एससी के हो या बाकी की किसी और ज़ात की कौम है, उन्हें जो बाहर निकालने में कामयाब होगी। इसी तरह बने हमारे साथ। दीजिए इजाज़त। खुदा।